चंपारण में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा माफिया और जंगल राज पर होगा प्रहार, कांग्रेस ने पीढ़ियों का जीवन तबाह किया। ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कहा इंडी गठबंधन पूरी तरह हो चुका है परास्त, विपक्ष की हार पूरी दुनिया देखेगी। इन्होंने बस परिवारवाद को दिया बढ़ावा। इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। तो विपक्ष पर हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने जनता को बेवकूफ बनाया, गरीब और भी गरीब होता गया। इन लोगों ने बड़े बड़े महल अपने बना लिए और स्विस बैंक्स में अपना पैसा छिपा लिया। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस के विवादित बयान पर किया पलटवार। कहा मोदी को गाली देने के अलावा विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है, इंडी वालों की इच्छा से नहीं चलेगा देश। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। छपरा के मतदान केंद्र पर कल हुआ था बवाल। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य के आने पर हुआ था विवाद। आपस में ही भिड़े थे बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता। आज विरोध में हुई फायरिंग। छपरा में फायरिंग के बाद इलाके में तनाव। भारी पुलिस फोर्स कर रही है फ्लैग मार्च। पुलिस कर रही है स्थिति संभालने का दावा। बिहार के चंपारण में मतदान केंद्र पर हुई फायरिंग। गोली लगने से एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। इलाके में जारी है तनाव। अपील करता हूं शांति बनाए रखें। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी क्राउड को इंसाइट करने की कोशिश करेगा या जिसने भी घटना इंसाइट की होगी, सब पे कार्रवाई की जाएगी। छपरा में मतदान केंद्र पर बवाल के बाद हुई मौत के बाद लोगों में नाराजगी है। शव को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। मौके पर एसपी और डीएम मौजूद। घर से निकला है पढ़ने के लिए, अब क्या हुआ, हमसे फोन है भिखारी चौक से कि आपके लड़का के गोली लग गया। छपरा हिंसा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा चुनाव में हिंसा होना गलत है, हार की दरअसल ये बौखलाहट दिख रही है। प्रशासन इस पर निष्पक्ष एक्शन ले। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है। छपरा हिंसा पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का बयान। कहा हार के डर से बीजेपी कर रही है लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी के लोगों पर होनी चाहिए एफआईआर। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। इधर केजरीवाल का विदेशी अवैध फंडिंग पर सफाई सामने आई है। कहा हम पर लगाए जा रहे आरोप गलत है। आम आदमी पार्टी पर लगा था फंडिंग लेने का आरोप। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। कहा घटना के 8 दिन बाद भी कोई सवाल नहीं किया। बिना इजाजत स्वाति कैसे पहुंची सीएम हाउस। बीजेपी ने केजरीवाल से पूछा सवाल। कहा मुख्यमंत्री आवास में मिलने का समय दिया जाता है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर जारी होना चाहिए बयान। 4 दिन बाद दर्ज करवाई गई रिपोर्ट। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के खान पान पर उठाए सवाल। कहा जिन मंदिरों में गई कंगना उनका हो शुद्धिकरण। और उधर विक्रमादित्य सिंह पर कंगना पलटवार करती हुई नजर आए। कहा हार के डर से दे रहे हैं इस तरह के अनर्गल बयान, भगवान लगाएगा उनको ठिकाने।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर बयान, कहा जो भी इस्तीफा देना चाहता है वो दे सकता है। 2025 से पहले हम विज्ञापन छपवाकर भेज देंगे उनके घर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पर बोली महबूबा मुफ्ती, उच्च मतदान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ नाराजगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत रही है बीजेपी। कांग्रेस पटरी से उतरी, रायबरेली से भी हारी। बीजेपी ने जयंत सिन्हा को जारी किया कारण बताओ नोटिस, चुनाव प्रचार में दिलचस्पी और मतदान न करने पर पूछा सवाल, 2 दिनों के भीतर मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल के डिबेट का वीडियो पोस्ट कर पूछा है सवाल, पाकिस्तान और कांग्रेस की सोच एक जैसी कैसे? 1000 साल से भारत के कमजोर होने के पीछे देश के अंदर जयचंद का होना। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर बम्पर वोटिंग पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट, लिखा मेरी बहनों और भाइयों को लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए बधाई, सक्रिय भागीदारी एक बड़ा चलन। स्वाति मालीवाल केस में एसआईटी ने सीएम स्टाफ और सिक्योरिटी के बयान किए दर्ज, मोबाइल वीडियो में दिख रहे सुरक्षा कर्मियों से भी हुई पूछताछ। एसआईटी ने आरोपी विभव के घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए, सीएम हाउस से जब्त डीवीआर को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी हर लिंक को जोड़कर मामले की जांच कर रही है। एडिशनल डीसीपी अजंता चिपियाला एसआईटी की हेड। स्वाति मालीवाल केस में एसआईटी टीम में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी शामिल, तय समय में वरिष्ठ अफसरों को जांच रिपोर्ट देगी एसआईटी, हर लिंक को जोड़ने की कर रही है कोशिश। स्वाति मालीवाल केस में सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएशन, विभव को लेकर ड्राइंग रूम में 1.25 घंटे सीन हुआ रिक्रिएट, पूरा सीक्वेंस को नोट करने के साथ ही की गई फोटोग्राफी। सीएम हाउस में हुई मारपीट मामले की सिलसिलेवार जांच जारी है, स्वाति मालीवाल और विभव से अलग अलग ली गई मामले की जानकारी, स्वाति और विभव के बताए घटनाक्रम की जांच जारी है, सीसीटीवी से छेड़छाड़ का शक। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, विभव के फोन के डाटा रिट्रीव करने की कोशिश में पुलिस, फोन से बड़ी लीड मिलने की उम्मीद, वारदात के बाद विभव ने फोन कर दिया था फॉर्मेट। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ी न्यायिक हिरासत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ाई कस्टडी, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट को लेकर बेंगलुरु में एनआईए की छापेमारी, 2 संदिग्धों से जुड़ी 4 जगहों पर छापा मारा गया, एनआईए की टीम ने जब्त किए अहम दस्तावेज। और इधर ईरानी राष्ट्रपति की मौत पर शोक व्यक्त किया गया, भारत एक दिन के राजकीय शोक में भारत में आधा झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज। गुजरात पुलिस ने आतंकी साजिश की नाकाम, पुलिस ने 4 आईएसएस आतंकियों को किया गिरफ्तार, आतंकियों की पहचान श्रीलंका के नागरिकों के रूप में हुई, आतंकियों से पुलिस की पूछताछ जारी। खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे, इधर पुणे में हिट एंड रन केस मामले में गिरफ्तारी, नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामला दर्ज होते ही फरार हो गया था आरोपी, हादसे में 2 की हुई थी मौत। हिट एंड रन केस में पुणे क्राइम ब्रांच ने पब के 3 मालिकों को किया गिरफ्तार, नाबालिग शराब पिलाने के मामले में केस हुआ था दर्ज, हिरासत में लिए गए 2 लोग। जौनपुर के मछली शहर में बीजेपी प्रत्याशी बीपी सरोज के बिगड़े बोल, मुख्यमंत्री योगी से की अपनी तुलना, कहा एक तरफ बुलडोजर बाबा हैं तो मछली शहर में SC/ST बाबा हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद की गुंडाई आई सामने, सिगरेट के पैसे मांगने पर पार्षद और उनके समर्थकों ने दुकानदार को पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हरियाणा के कारोबारी को उसी कार में अगवा कर भगा रहे थे बदमाश, ग्रेटर नोएडा में डिवाइडर से टकराई कार छोड़कर भागे बदमाश, पुलिस ने कारोबारी को छुड़ाया। पाकिस्तान की नापाक करतूत, LOC के पास घुसपैठियों की मदद के लिए जंगल में लगाई गई आग, इलाके की कई खदानें आग लगने से फट गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि, दिल्ली स्थित वीर भूमि स्मारक पहुंचे नेता, पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 साल के मासूम पर कुत्ते का हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, बच्चे का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हादसा, चिनाब नदी में बलबीर सिंह की नदी में डूबने से मौत, कठुआ के रहने वाले बताए जा रहे हैं बलबीर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 डोडा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 14 किलो 750 ग्राम डोडा छिलका और एक ऑटो बरामद किया।